बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेज़बान आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। न्यू सिटी मीरपुर आज़ाद कश्मीर ज़िले कुंभा जात का इशू जब मंगला डैम को अप्रेज किया गया तब से है। मुख्तलिफ हुकूमतें आई और हर बार कहा गया कि अलाटमेंट चिट्ठे जो है वो जारी की जाएंगी। इस हवाले से न्यू सिटी खत्म नबूवत चौक पर धरना दिया गया है। राजा अब्दुल मजीद वहां पर मौजूद है, हमारे साथ बराह रास्त होंगे। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो धरना दिया गया है इसको कितने माह हो गए हैं और कल बजट भी पेश हुआ है। इस बजट के हवाले से वो क्या कहते हैं और क्योंकि सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का उन्होंने रास्ता भी रोका था, इस हवाले से अगर बात करें तो काफ़ी लोगों में गम गुस्सा भी पाया जाता था, कुछ लोगों ने हमायत भी इसकी की थी। तो हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है राजा अब्दुल मजीद जो ज़िले सदर हैं इत्तेहाद ग्रुप के। हम उनसे बात करते हैं और उनसे मजीद जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। राय साहब, बराह रास्त आप हमारे साथ मौजूद हैं इदराक स्टूडियो से, मैं आपसे मुखातिब हूँ। क्या कहेंगे जो आप धरना दे रहे हैं और खत्म नबूवत चौक में आपने धरना दिया हुआ है? हो गए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले अदराक न्यूज़ चैनल टीवी आसिफ इकबाल साहब इनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि माजी में भी हमारा इन्होंने बहुत ख्याल रखा और भरपूर आवाज़ हमारी उठाई मुतासरीन मंगला डैम की। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी शर्म की बात है 76 साल के बेरोज़गारों सियासतदानों के लिए कि ये सिर्फ अपने 3 नस्लें अपने आगे ले आए हैं। इनको खुदा ने हिम्मत ही नहीं दी आज़ाद कश्मीर की तमीर और तरक्की में कोई दिलचस्पी दी। ये आज से नहीं, ये शुरू से ऐसे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 4 साल से लगा, वैसे तो 14 साल हो गए हैं, ये 4 साल से लगातार जदोजहद है। न्यू सिटी खत्म नबूवत चौक में सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को वोट दिया था। वो 4 दफ़ा इधर मिन्नतें तरले और पाँव पकड़ के इसको वोट दिए कि ये खुदा रहा हमें वोट दो, मैं 6 माह में ज़ेली कुंभा हल कर दूंगा। फिर उसके बेटे को दिए, फिर कौंसलरों को दिए, शहीद ने भी आज तक कोई बात नहीं की। ये सब अपने पेट के लिए। तो अभी आया वजारत MDHA कासिम मजीद, वो 1.5-2 साल से झूठ बोल रहा है। ये उसी के बाप का किया धरा है, चौधरी साबिक वज़ीर आज़म चौधरी साबिक अब्दुल मजीद साहब का। आज फिर उसका तीसरा बेटा भी हाजिर होने लगा है। वो सूरतें बाप की तरह पढ़ता है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैं समझता हूँ कि कोई शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर आप इतनी बेशर्म है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये सब सियासतदान जो 76 साल में किरदार अदा किया, घिनौना किरदार अदा किया और प्रोटोकॉल की खातिर लोगों को तबाह बर्बाद किया आपने। तो मैं समझता हूँ कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतासरीन मंगला डैम को ये बता दें कि हम निकम्मे, नालायक और बेईमान हैं। ये ज़ेली कुंभा नहीं हो सकता। आप रोज़ सुबह झूठ बोलते हैं कि ये ज़ेली कुंभा हो गया। 40 मुलाकातें हमने सदर रियासत से की, वो बोला हमने कर दिया है। कासिम मजीद से की, वो बोला हमने कर दिया है। जब मैं ईद में गया, बड़ी ईद में वज़ीर आज़म अनुराग साहब के घर, तो वो बोलते हैं राजा अब्दुल मजीद मैं आपका काम बजट में कर दूंगा। कल बजट आया, उसमें होसंग 30, ये एक वजारत है, ये होसंग 30 एक आईनी ओहदा है, इसमें किसी में कोई ज़ेली कुंभे का नाम नहीं है। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप गैरत खाएं या खुदकशी करें या लोगों के मसाइल हल करें। हमने खुदकशी नहीं करनी, हमने आपको जलील ख्वाल करना है कि तुम झूठे हो, झूठे थे और झूठे रहोगे। तुम्हारी 3 नस्लें झूठ बोल बोल के अपने बच्चों के लिए याशी की और इस कौम को तुमने बर्बाद किया। मैं समझता हूँ कि आसिफ इकबाल साहब ये हमारे लोगों के लिए बड़ी ज्यादती है। मैं इधर न्यू सिटी के पॉलिसी को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने लोगों के लिए खड़े हों, ना कि बैरिस्टर सुल्तान के लिए खड़े हों, ना सईद के लिए खड़े हों, ना मौज मजीद के लिए खड़े हों, ना अशरफ के लिए खड़े हों। सिर्फ अपने लोगों के लिए खड़े हों ताकि तुम्हारे इज्जत में वकार में ये अहमियत बढ़े। जी बिल्कुल, पहले भी आपने इदराक न्यूज़ हमारे स्टूडियो में मौजूद थे और आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब ये धरना दिया गया तो इंतजामिया की जानिब से भी आपको काफ़ी जो है वो गुस्से का भी इजहार किया गया था और लोगों ने आपको अप्रिशिएट भी किया। दूसरी जानिब कुछ लोग आपसे नाराज भी हुए थे, जिस तरह आपने खुद भी कहा। मजीद आप क्या कहेंगे? तो मैं यही बात कहता हूँ आखिरी कि तुम राजा अब्दुल मजीद सदर इत्तेहाद ग्रुप न्यू सिटी इसलिए बैठा है, इसकी टीम बैठी है कि हम अपने लोगों के लिए खुशहाली चाहते हैं। हम तुम्हारे लिए खुशहाली नहीं चाहते। तुमने 76 साल लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो मैं सिर्फ यही आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ आसिफ इकबाल साहब से और अदराक न्यूज़ की वजारत से कि आप अपना किरदार अदा करें और अलाटमेंट चिट्ठे जारी करें जितना जल्दी हो सकता है।
हर तरफ से यही आवाज आएगी, ये गद्दार है कौम के और ये रहेंगे और ये थे। इन्होंने सिर्फ अपने प्रोटोकॉल के लिए इलेक्शन लड़े, झूठ बोला, आज जाके करते हैं। तो शर्म करो। आज मैं क्या मिला, आज मैं कुकल और कुकलबाज, वो तुम्हारे पास है ही नहीं है। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि लाट मिट चिट्टे जितनी जल्दी हो सके इतने अपना किरदार अदा करो, और किरदार अदा करो तब इलेक्शन तुम न्यू सिटी में लड़ोगे। नहीं तो न्यू सिटी खत्म नबूवत चौक में तुम्हारे मर्चियों को भी जलील करेंगे और तुमको भी जलील ख्वार करेंगे और जूते मार के इधर से भगाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। जुल्म और सितम, जुल्म और सितम। बहुत शुक्रिया। राजा अब्दुल मजीद अपने साथियों समेत खत्म नबूवत चौक न्यू सिटी में मौजूद थे और ज़लई कुमार जात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि जब न्यू सिटी इनको शिफ्ट किया गया, इनके साथ वादे किए गए और जब तक अलॉटमेंट चिटें जो हैं इनको नहीं दी जाती तब तक ये धरना जो है वो जारी रखेंगे। अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।